ये फरमान सतपारा है। छोटे रफ़ी के नाम से मशहूर है क्योंकि ये रफ़ी साहब की आवाज़ में हूबहू गाते हैं। आज इन्होंने स्कर्दू टीवी के लिए टाइम दिया है। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और इनसे कुछ गीत सुनते हैं। फरमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक अरसे से वायरल है आपकी आवाज़, और ख़ुसूसन रफ़ी साहब के हवाले से। तो अभी हालिया दिनों में भी कुछ क्लिप्स जो हैं, कुछ वीडियोस आपकी चल रही हैं जिनमें रफ़ी साहब को आप गाते हैं। हमारे लिए तो एक इशू ये था, चूँकि आपका मेरा बहुत अरसे के साथ है, कि मैं जब भी आपकी कोई वीडियो अपलोड करूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो कॉपीराइट आ जाता है। उनको लगता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद लोग जो फ़ैन हैं रफ़ी साहब के, वो आपको सुनना चाहते हैं। तो बताइए, रफ़ी साहब को कब से आपने जाना और कब से इनको गाना शुरू किया? रफ़ी साहब को ज़ीशान भाई, मैं ये पुरानी वाली बात होगी कि मैं बचपन से मैं उनको सुनता आया हूँ और बहुत मैं शौक़ से उनको सुनता था। तो रफ़ी साहब को कभी भुला नहीं सकता। उनके गाने जो हैं वो मैं दिन को जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनके गाने सुनता हूँ। बाकी ये है कि रफ़ी साहब बुलाने वाली कोई शय है नहीं, उनके गाए हुए गाने वो सारे अमर हैं। तो बस जी, रफ़ी साहब को हमेशा सुनता हूँ और उनको फॉलो करता हुआ आया वैसे मैं। ख्वाहिश हुई कभी कि रफ़ी साहब ज़िंदा होते मैं उनके सामने गाता? ज़ीशान भाई, रफ़ी साहब से मिलने की ख्वाहिश तो एक फ़ैन होने के नाते मेरे दिल में हमेशा रही है ये, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन रफ़ी साहब के जो बेटे हैं शाहिद रफ़ी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं शाहिद रफ़ी से मिलूं और रफ़ी साहब के गाए हुए गाने उनको मैं सुनाऊं। और एक और ख्वाहिश मेरी है कि मेरे एक अंकल होते हैं वहाँ लंदन में। अच्छा। रफ़त डार, अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है। मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा उनसे गले मिलूं। अच्छा, बस यही ख्वाहिश है जी। देखिए ना, आपने बड़ी दो तीन ख्वाहिशात का जिक्र किया। एक तो रफ़ी साहब होते हैं, उनके सामने गाते हैं। शाहिद रफ़ी साहब के सामने आप गाना चाहते हैं। रफ़त डार साहब का चूँकि मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जिस मोहब्बत से उनका नाम लिया है, मुझे लगता है आपके बड़े मेहरबान हैं। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो उनके लिए कोई कुछ गा दें आज। जी, असल में हमारे अंकल को जो है वो रफ़ी साहब का एक गाना चल उड़ जा रे पंछी, वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है उनको। अच्छा। तो मैं ये गाना जो है उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाले डाले। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाले डाले। जग की आँख का कांटा बन गए चाल तेरी मत वाली। कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीत जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने
अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपको जब भी हमने कोशिश की, आप रफ़ी साहब को गाते हैं और वो गाने, वो नगमे ज़्यादा गाते हैं जो सैड सॉन्ग्स हैं, तो लेकिन मुझे पता है कि आप कुछ लोगों को कॉपी भी करते हैं, हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं, तो लेकिन जब आप गीत गाते हैं तो नहीं लगता कि अंदर ये चीज़ है? जी। तो ये ज़ीशान भाई, अब मैं आपसे क्या छुपाऊँ, वो एक टाइम पे मैं मिमिक्री भी करता था, लेकिन अभी मिमिक्री जो है वो करना मैंने छोड़ दिया है। अच्छा। अभी रफ़ी साहब के अलावा एक और शख्सियत भी हैं जिनको मैं, उनको भी बहुत मैंने सुना है, वो भी मेरे बहुत बड़े आइडियल हैं, तलत महमूद साहब। वाह। तलत महमूद साहब की गज़ल भी जो है वो बहुत लाइक से मैं सुनता हूँ, लाइक करता हूँ। तो तलत महमूद साहब का एक गज़ल है, वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जी। उन्हीं की आवाज़ में, ज़रूर। क्योंकि उनकी आवाज़ में एक वाइब्रेशन हाँ, बिल्कुल, ये उनकी थी ख़ुसूसियत है। उनकी आवाज़ में, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी तरह पढ़ूँ। मेरी याद में तू ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुज़रा ज़माना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राह है, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राह है, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें, मेरा नाम तक अपने लब पर न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये आपने कहा कि मिमिक्री आपने छोड़ दी और मेरे ख्याल में बहुत सारे काम आपने छोड़ दिए, सिर्फ रफ़ी साहब को ही अपनाया है। उनको बुला नहीं सकता जी। अच्छा। रफ़ी साहब, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में ऐसे मौके नहीं है स्कर्दू में कि आप रफ़ी साहब को गाएं और इसी को प्रोफेशन बनाएं, तो क्या सोचा है? जी ज़ीशान भाई, मेरी ख्वाहिश इतनी बड़ी कोई ख्वाहिश है नहीं ज़िंदगी में, सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी, दो ख्वाहिशें हैं। एक, मैं अपने अंकल से, वो वहाँ लंदन में होते हैं, एक दफ़ा मैं उनसे गले मिल के, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि बस ये ख्वाहिश, रफ़ी साहब का गीत उनको सुनाएं। वो भी मैं उनको सुनाऊं, और वो रफ़ी साहब के जो बेटे हैं वो भी लंदन में होते हैं, शाहिद रफ़ी, उनको भी रफ़ी साहब के कुछ गाने हैं, वो मैं अगर मौका मिले ज़िंदगी में तो बस यही ख्वाहिश है कि मैं ये गाने उनको सुनाऊं। बाकी बस सिस्टम चलता है यहाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्लेटफार्म तो है नहीं, तो बस अल्लाह जो मेरे अज़ीज़ जहाँ कहीं भी हैं बाहर मुल्कों में, वो मेरे से राब्ते में होते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है जी। सही। अच्छा, लोग, बहुत सारे लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, वो रब्ता कर नहीं पाते, तो क्या ऐसा है कि आपसे रब्ते का क्या क्या ज़रिया होगा, क्या तरीका होगा? ज़ीशान भाई, वो बहुत सारे वजूहात हैं। रब्ता तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जो अज़ीज़ मेरे से रब्ता करते हैं वो तो मेरे साथ हमेशा राब्ते में होते हैं। बाकी अब मैं क्या बोलूँ जी, वो मेरा नंबर जिनके पास नहीं है तो वो फेसबुक में या मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो मेरा नंबर होता है, तो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं नंबर? जी जी कर सकते हैं। चलें, हम नंबर शेयर करते हैं, लेकिन वो लोग रब्ता करें जो वाकई में
इनके फ़ैन है या रफ़ी साहब के फ़ैन है, तो उसके अलावा आपका जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं। जी तो उसके ज़रिए फिर आपसे बरह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं और आप की जो सरगर्मियाँ हैं उनको भी देखा जी जा सकता है। जी तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया दिल तो जी, करता है कि और ज़्यादा रफ़ी साहब को सुने। मेहरबानी अभी जी। तलत साहब को भी सुना कि आपने और ज़्यादा हमें खुश कर दिया। तो लेकिन स्कर्दू टीवी आपको पता है शुरू से हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्कर्दू टीवी पे आएँ। जी जी तो ये सिलसिला इनसे चलता रहेगा आगे भी। जी, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, स्कर्दू चैनल जो है वो वाहिद पहला चैनल है जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। आ, ये बंदे नाचिस जो है, जो छोटी मोटी सी थोड़ी सी मेरे अंदर आवाज़ है, तो इसको उजागर करने में स्कर्दू चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। स्पेशली ज़ीशान भाई, मैं आपका भी बहुत बड़ा मशकूर हूँ। मुझे आपने बहुत सपोर्ट किया है आगे लाने में, क्योंकि आपको पता है शुरू में मैं बहुत हिचकिचाता था, फैमिलीज़ की तरफ से हो या यहाँ हमारा माशरा ऐसा नहीं है, लेकिन आपने मुझे बहुत हौसला दिया। तो एफएम पे हमने प्रोग्राम किया था, याद है आपको? आज से कोई 10-15 साल पहले। बिल्कुल जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सही। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा जी। हम, आप और सिर्फ आप नहीं, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जिनमें सलाहियत है, उन सब के लिए चैनल हाजिर है। तो बहुत शुक्रिया। बड़ी इंशाल्लाह मेहरबानी फिर जी, मुलाकात होगी। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।